बीजेपी की प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गलत टिप्पणी की है, एफआईआर हो रही है लगातार, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं हिंदू हूँ जी, आप भगवान श्री राम को गाली निकालेंगे, बुरा भला कहेंगे, भगवान कृष्ण को, हनुमान जी को, शिव को, मैं बर्दाश्त करूंगी नहीं करूंगी। इसी तरह अगर आप हिंदू होने के बाद किसी दूसरे धर्म के, है ना, के ऊपर टिप्पणी करेंगे, वो बर्दाश्त कर लेंगे। अगर मेरी आस्था मेरे धर्म में है तो मुझे ये भी समझना है कि दूसरे की भी आस्था उसके धर्म में उतनी ही है। अगर मैं चाहती कि वो मेरे धर्म का सम्मान करे तो मुझे भी उसके धर्म का सम्मान करना होगा। लेकिन दुख की चिंता की बात ये है, अभी मुनव्वर राणा जी की बेटी जो है, मुझे पता लगा है कि वो नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन करने निकली। लोकतांत्रिक अधिकार है, निहत्थ है, आवाज उठाने का अधिकार है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पर पूरे देश में भर में जो एफआईआर नुपुर शर्मा के खिलाफ हुई है, उन्होंने जो कहा लाइव टीवी चैनल पे कहा, बहुत गलत है। मैं एक सच्ची हिंदू हूँ और मैं उनके बिल्कुल भी जो कहा गया है नबी के लिए, उनके लिए उसको वो हम बर्दाश्त नहीं करते, ना इत्तेफाक रखते हैं। और वो कोई भी धर्म का करे, तो क्या बीजेपी वालों के लिए कोई कानून नहीं है? नहीं, ये तो देश में अब बताइए, कानून अब संविधान को तो ताक पे रख दिया गया है। संविधान आपका खतरे में है। आप समझ रहे हैं कैसे खतरे में है संविधान? लाउडस्पीकर पहली बार बज रहे हैं क्या? एक ही धर्म के उसमें बज रहे हैं? हमने देखा रात भर जागरण होते हैं हमारे यहाँ पर, कभी किसी ने मुस्लिम भाई ने, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लगे हुए हैं ना। देखिए बिल्कुल ये साफ है कि भाजपा और संघ इस देश को नारा दिया है हिंदू राष्ट्र बनाना है। अब वो कंफ्यूज है। कभी तो ये कहते हैं कि मुसलमानों का जो डीएनए है, उनके जो पूर्वज हैं, आप समझ रहे हैं, वो हिंदू हैं। और फिर राहुल गांधी से सवाल करते हैं कि आपके पूर्वज मुस्लिम थे। अब ये कंफ्यूजन तो भाजपा में है ना कि राहुल गांधी जी के पूर्वज मुस्लिम थे तो मुस्लिम का पूर्वज जो है वो डीएनए में हिंदू था। तो ये सब चीजें मुद्दे हैं युवाओं के लिए, देश के लिए। ये युवा तय कर ले क्या उसका मुद्दा। मुझे रोजगार चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा चाहिए, बीमार पड़ जाए तो जिंदगी बचाने के लिए हमें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए। आपने कोरोना में लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है, WHO के आंकड़े आ गए हैं, कितनी मौतें हुई। बात करेंगे तो जहरीली हवाएं, दिल्ली विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित और जहरीली हो चुकी है। लोग रात को कहते हैं, काम से जाते हैं, सर दर्द हो रहा है, चक्कर हो रहा है, बीमार हो गए, चले जाते हैं, खुद को दोषी मानते हैं। हमारी तबीयत खराब होगी हमारी वजह से। उनको ये नहीं मालूम कि दिल्ली की हवाएं जहरीली हैं, वो सांस जहरीली की वजह से आप बीमार हो रहे हैं, आपका सर दर्द हो रहा है। या फिर गंदा पानी, यमुना का आपने कल ही की तस्वीरें देखी हैं, वो गंदा पानी पीने से आप बीमार हो रहे हैं। अब लोगों को तय करना है कि मुफ्त बिजली पानी में आपको बेरोजगार रखा जा रहा है। आपको मुफ्त के सरकारी राशन पर 80 करोड़ लोगों को केंद्र सरकार के लिए मुफ्त का राशन दे रहे हैं। लोग अगर खुश हैं तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ 80 करोड़ लोगों से कि कब तक आप मुफ्त के राशन के मोहताज रहेंगे? कब आप चाहेंगे कि हमें रोजगार मिले, न्यूनतम मजदूरी मिले, हम मेहनत ईमानदारी से कमाएं और अपने बच्चों के, क्योंकि हमें कच्चे अनाज से ज्यादा हमें तेल भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, दवा भी चाहिए और भी बच्चों की परिवार की जरूरतें। तो लोगों को देखना होगा। राशन बिल्कुल नए राशन कार्ड बन नहीं रहे, राशन की दुकानों पर जो है नहीं, तो वो तो केजरीवाल सरकार को देखना है। नहीं, हम उठाएं ना उठाएं, पहले हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। लोगों को लगता है कि यही कांग्रेस आवाज है, लोग जुड़े, ताकत दे हमें। मैम कश्मीर पंडितों पे क्या कहेंगे? कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, और मैं फिर कहूँ उसको भी हिंदू मुस्लिम दिखाया जा रहा है। हमारे 2 पुलिस के जवान जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, इन्हीं लोगों की, हमारे हिंदू भाई बहनों कश्मीरियों की जान बचाते हुए शहीद हुए हैं। तो भाजपा जो नजरिया है कि वहां पर जो है हिंदू अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यक देश में कहीं पर भी है वो खतरे में है। वो संविधान जो उनको सुरक्षा देता वो खतरे में है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत हो रहा है, उसे तुरंत रुकना चाहिए। उन्हें सुरक्षित जो है स्थानों पर वो जाने की बात कर रहे हैं, वरना वो कह रहे हैं हम पलायन कर जाएंगे। देश के गृह मंत्री कल 3 घंटे एक नई मूवी का जो है उसमें प्रमोशन में लगे हुए थे। आज एक सांकेतिक मीटिंग कर रहे हैं। सांकेतिक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उम्मीद नहीं है हालात बदलेंगे। अगर उस मीटिंग से हालात बदलने हैं तो अगले 24 घंटे में हालात बदल जाएंगे। उसके बाद हम वहां पहुंचेंगे जहां हार्दिक पटेल को पहुंचा दिया गया था, लेकिन कायर था, कमजोर था, डर गया और छोड़कर चला गया। और मुझे खुशी है इस बात की कि अगर उसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े होते तो शायद हम जो गुजरात जीत रहे हैं अब वो नहीं जीतते, क्योंकि उसके अंदर एक भाजपा का डर था। वो डर से अगर लड़ता तो हम आते। अब मुझे भरोसा है कि हम हिमाचल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। थोड़ी बहुत चुनौतियां जो गुजरात में है समय रहते राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में दूर कर ली जाएंगी और पूरा यकीन है हम वापसी करेंगे। लेकिन आप लोग बेरोजगार की बात कर रहे हैं देश में, हाँ। जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता तो कुछ और ही चाह रही है। वो कह रही है इस वाली मस्जिद में भी शिवलिंग है। ठीक है, मेरी बात सुनिए।
पहले भगवान श्री राम के नाम का राजनीतिकरण किया गया, बहुत लाभ वोट लिया, अब बोला अब उसके नाम से शायद कुछ नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद श्री हनुमान जी बीच में ले आए, जब हनुमान जी का भी लगा हो गया है काम, अब उनसे भी जो राजनीतिक फायदा भाजपा संघ ले सकती थी ले लिया। अब शिवलिंग पर आ गए हैं, अब शिवलिंग के बाद क्या होगा उस पर भी विचार भाजपा संघ कर रही होगी। असली बात यह है, देश का जो भी आपका सुनने वाले हैं वो तय कर लें कि अलका लांबा और कांग्रेस अगर कहती है कि देश में बेरोजगारी मुद्दा है, तो आप अब तय कर लीजिए कि अलका लांबा झूठ बोल रही है, और आप तय कर लीजिए कि मुद्दा नहीं है और भाजपा को वापस इसी मुद्दे पर, कि बेरोजगारी नहीं है, कांग्रेस झूठ बोली, महंगाई नहीं है, महिलाओं के साथ कोई अत्याचार अपराध नहीं है, दलितों के साथ कुछ अन्याय नहीं हो रहा, किसान खुश है, बहाल है। आज आपको पता है सरकार ने जो खरीद करनी थी अनाज की वो कितनी की हुई है नकली नोटों के ऊपर? क्या है आरबीआई ने बताया, बताइए ना आपने लोगों को कि आरबीआई ने अभी जानकारी दी है कि नकली नोट जो हैं वो 500 के जो नकली नोट हैं वो 101% और जो 2000 रुपए के नोट है वो 50% नकली नोट। यानी कि जिस रफ्तार से आरबीआई असली नोट नहीं छाप रहा उससे दुगनी रफ्तार से नकली नोट छापने की मशीनें इस देश में लग गई हैं। देश में क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पहले कहा जाता था कि नकली नोट जो है उसकी खेप जो है वो पाकिस्तान से आती है, फिर ये दावा करती है सरकार कि अब पाकिस्तान या बाहर से जो नकली नोट आता था वो बंद हो गया, तो यानी कि अब असली नोट की सुविधा, नकली नोट छापने की सुविधा अब देश में ही दे दी गई है। इसीलिए आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि आपकी नोटबंदी पूरी तरह फेल हो गई है। काला धन, भ्रष्टाचार, जाली नोट, आतंकवाद, पत्थरवाद, नक्सलवाद और कश्मीरी पंडितों का हाल सामने है। कह दीजिए वो भी झूठ है, मुद्दा ही नहीं है। कश्मीरी पंडितों की कोई जान को खतरा नहीं है, कोई पलायन नहीं हो रहा है वहां पर। बता दें कि अलका लांबा का हर मुद्दे पर झूठ अगर कांग्रेस बोल रही है, अगर सच बोल रही है तो मैं समझती हूँ। और आप कह रहे हैं जनता उसे वोट दे रही है, वोट आपके दर्शकों लोग के लिए कहूंगी, अगर 100 लोग वोट इस देश में कर रहे हैं, 25 लोग भाजपा के लिए कर रहे हैं, तो 75 लोग भाजपा के खिलाफ वोट कर रहे हैं। लेकिन वो जो खिलाफ वोट है वो बहुत से दलों में बट रहा है। अगर वो ना बटे तो आप देख लेंगे कि 70-75% वोट इस देश में आज भी भाजपा की सोच, नीति और इनके जो आज के आप देख रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई, इसके खिलाफ होकर भाजपा का सुपड़ा साफ हो सकता है। लेकिन बात यह है कि भाजपा ने अपनी बी टीमें तैयार की हुई हैं और कुछ हमारे जैसे लोग हैं जिनसे कांग्रेस कोशिश कर रही है कि अगर लाइक माइंडेड है, सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है तो हम सब एक हो जाएं, लेकिन उसके लिए उनको भी साबित करना है।